नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। श्री अंगारकी गणेश चतुर्थी व्रत ये किस दिन पड़ने वाला है और ये बहुत ही उत्तम व्रत है। इस बार कुछ खास योग और संयोग बन रहे हैं। हमेशा जब भी कोई ऐसे व्रत पड़ते हैं तो खास करके किसी एक देवी देवता की पूजा का आराधना का दिन होता है, लेकिन ये व्रत ऐसा व्रत है जब आप प्रथम पूजनीय देवता श्री गणेश जी की भी आराधना कर सकते हैं और उन्हीं के पिता भगवान भोलेनाथ, उनका आप स्मरण करके उनका भी आशीर्वाद पा सकते हैं। क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं कि जब आप पिता और पुत्र की पूजा करके अपने घरों के सारे कष्टों को शांत कर सकते हैं। 25 तारीख में ये जो व्रत पड़ रहा है, इस दिन शिव वास योग बन रहा है और बहुत ही ऐसे अलग अद्भुत से जो समय होते हैं जब ऐसे योग बनते हैं कि जब पुत्र का दिन हो और पिता की पूजा की जाए, यानी भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाए। ये बहुत अच्छा योग और संयोग होता है। शिव वास योग बनने से आपकी सारी मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो सकती है। घर में अगर किसी भी तरीके का कोई क्लेश चल रहा हो तो आपको इस दिन उपाय करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। और अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आपकी संतान आपका कहना नहीं मानती है, राह से भटक गई है, तो भी आपको इस दिन पूजा भक्ति आराधना भी करनी चाहिए और साथ के साथ उपाय भी जरूर करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस पूजा से आपको किस तरीके का लाभ मिल रहा है। जब हम कह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा भी करनी है और साथ के साथ भगवान श्री गणेश की पूजा भी करनी है। भगवान भोलेनाथ की पूजा से आपको कष्टों से मुक्ति मिलती है, आपके अंदर धैर्य आता है, आपकी सारी समस्याएं जो है वो दूर होती है। लेकिन भगवान श्री गणेश की पूजा से आपका मन शांत के साथ साथ आपके सारे ग्रह बलवान होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी संतान किसी भी तरीके की कोई समस्या से पीड़ित हो रही है, उसकी ये समस्या जो है वो सॉल्व होती है। अब सबसे पहले हम पिताजी की बात करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की बात करते हैं कि भगवान भोलेनाथ को कहते हैं कोई खास अभिषेक करने से इस दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, अब देखिए गणेश चतुर्थी के दिन ज्यादातर गणेश जी की ही पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ इस बार ऐसा शिव वास योग बनने से भगवान भोलेनाथ की आराधना भी आपने जरूर करनी है। और सुबह सुबह जब आप ये पूजा भक्ति सब कर रहे होंगे तब आपने मंदिर में जाकर के अभिषेक भी करना है शिवलिंग का। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा विचलितपन है, बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, समस्याएं रहती हैं, आपको लगता है कि मन शांत नहीं है, तो आपको अभिषेक करना चाहिए कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके। इससे अभिषेक कीजिए, इससे आपका मन शांत होगा, इससे आपके अंदर मन विचलितपन जो होता है वो नहीं होगा और किसी के साथ भी आप अपने रिश्ते जो है वो बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। देखिए, जब मन शांत होता है तभी आप किसी भी कार्य को करने में सामर्थ्य रखते हैं। शहद के अभिषेक से आप अपने सुखों को बुलावा दे सकते हैं, यानी शहद का अभिषेक आपको इस दिन जरूर करना चाहिए भगवान भोलेनाथ का। और जब आप ये अभिषेक कर रहे हो तब आपने कामना भी करनी है कि सर्व सुखों की आपको प्राप्ति हो और साथ के साथ ओम नमः शिवाय के मंत्रों के जाप आप लगातार करते रहें। अब आती है बात कि आपने भौतिक सुख, आर्थिक सुख भी पाले, लेकिन हम कई बार हमारे जीवन में कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें अड़चने आती हैं। अगर इस तरीके की समस्याएं आपके जीवन में आ रही है तो पंचमुखी रुद्राक्ष की एक माला लीजिए, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर उसे अर्पित कर लीजिए। उसके बाद आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। फिर इस माला को लेकर के आपने स्वयं धारण कर लेनी है। जो परहेज किए जाते हैं रुद्राक्ष धारण करने के वो जरूर कीजिएगा, लेकिन पंचमुखी रुद्राक्ष की माला आपको बहुत फल देगी। आपके जीवन में सुखों की वृद्धि तो करेगी, लेकिन आपके जितनी भी परेशानियां जो भी बार बार आपको फेस करनी पड़ती है काम को लेकर के, वो परेशानियां भी दूर होंगी। पिता और पुत्र में संबंध अगर अच्छे नहीं है तो भी आप इस उपाय को कीजिएगा। आपने मोदक लेने हैं और मोदक भगवान श्री गणेश को अर्पित कर देने हैं। उसके बाद ये मोदक लेकर के पिता और पुत्र ने इसका सेवन जरूर करना है प्रसाद रूप में। जो थोड़े से आप सेवन कर लीजिए, बाकी बचे हुए मोदक आप
छोटे बच्चों में जाकर के वितरण कर दीजिए, उन्हें बांट दीजिए। इससे भी आपके जीवन के अंदर बहुत ही अच्छे रिलेशन, हेल्दी रिलेशन पिता और पुत्र के बनेंगे। तो इस उपाय को भी जरूर कीजिएगा। वैसे तो आप बहुत सारे मंत्रों के जाप कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, लेकिन ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। इस दिन कम से कम 1 माला जाप तो आप जरूर कीजिएगा। और साथ के साथ अगर आप व्रत रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। व्रत नहीं रख सकते हैं तो आपने सुबह और शाम गणेश चालीसा अपने घर में जरूर सुनना है। दोनों समय आरती जरूर करनी है। घर में अपने मंदिर में दीपक जरूर प्रज्वलित करना है और कुछ समय आपने अपने मंदिर में स्थान ग्रहण करना है। उस दीपक की लौ को लगातार कुछ समय देखना है। आंखें बंद करके ध्यान करते हुए, भगवान गणेश का ध्यान करते हुए, भोलेनाथ का ध्यान करते हुए अपने घर की सुख और समृद्धि की कामना करनी है। अपने संतान की उपलब्धियों की कामना करनी है, अपने उत्तम स्वास्थ्य की आपने कामना करनी है और घर के अंदर सुखों की वृद्धि की कामना करनी है। देखिए, जिस भाव से हम किसी भी व्रत को, किसी भी पूजा, किसी भी भक्ति को करते हैं, हमें वैसा ही फल मिलने लगता है। तो आपने इस व्रत को करना है तो आप जरूर कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, या है वो स्वस्थ है, नहीं है, या फिर आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई उपाय भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कीजिए। गणेश चालीसा एक बार आपने म्यूजिक के ऑडियो के माध्यम से सुन लीजिए। शिव चालीसा एक बार जरूर सुन लीजिए। तो चाहे ये ट्रेवल करते हुए सुन लीजिए तो भी आपको खूब लाभ मिलेगा, क्योंकि इस दिन पुत्र भी प्रसन्न है, इस दिन पिता भी प्रसन्न है, इस दिन श्री गणेश भी प्रसन्न है, इसी दिन भोलेनाथ भी प्रसन्न है। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखिए। नमस्कार, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।